नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय बुद्धि है। तो आइए हम बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्धि है क्या। बुद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिसका ज्ञान हम सबको होना चाहिए। बुद्धि ही ज्ञान करती है, बुद्धि ही सभी चीज़ों में भेद करती है, बुद्धि ही निर्णय लेती है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में बुद्धि की क्या परिभाषा है? अध्यवसायो बुद्धि। अध्यवसाय यानी कि निर्णय लेने की क्षमता के कारण ही हम उसे बुद्धि कहते हैं। यानी बुद्धि निर्णय लेती है। किस चीज़ का निर्णय लेती है? जो कुछ भी आप निर्णय लेते हैं वह बुद्धि है। वस्तुतः अंतःकरण जो हमारे अंदर की बातों को जानने का साधन है, उस अंतःकरण के 4 भाग होते हैं। पहला मन है, दूसरा चित्त है, तीसरा बुद्धि है और चौथा अहंकार है। मन का कार्य सोचने का है, तो अंतःकरण जब सोचती है तो उसे हम मन कहते हैं, और अंतःकरण जब उस सोच करके उस पर और गहराई से जो है अनुसंधान करती है, खोज करती है, तो वह चित्त का कार्य है। और जब वह अंतःकरण एक निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय को हम बुद्धि का कार्य कहते हैं। यानी बुद्धि का मतलब निर्णय लेना, और जब हम उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो अंतःकरण उसे अहंकार कहता है, यानी वह अहंकार का कार्य है। तो कहने का अभिप्राय है कि बुद्धि का मतलब निर्णय देना। सभी कार्य जो कुछ भी हम करते हैं उस पर हम कुछ न कुछ निर्णय देते रहते हैं। यदि हमारी बुद्धि सम्यक है तब हम सम्यक निर्णय दे पाते हैं। यदि हमारी बुद्धि सम्यक नहीं है तो हम सम्यक निर्णय नहीं दे पाते हैं। यदि हमारी बुद्धि वह मन के ज़्यादा नज़दीक है, मन का मतलब मान्यता, मन का मतलब भ्रम। मन क्या है? मन हमारा एक भ्रम होता है, हमारी एक अज्ञानता होती है। तो जब हमारे अंदर अज्ञानता ज़्यादा है तो मन बहुत चंचल रहेगा। मन चंचल रहेगा तो उसमें गहराई नहीं आने पाएगी, और जब गहराई नहीं आने पाएगी तो हम बुद्धि का कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। यानी बुद्धि अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगी, वह मन के साथ मिल करके, उसी के साथ मिल करके वह निर्णय देगी। तो जब वह मन के साथ मिल करके निर्णय देगी तब निश्चित रूप से हमारा निर्णय ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बुद्धि में बहुत गहराई होगी, यानी मन की चंचलता कम होगी, तब बुद्धि अच्छा निर्णय देगी, सम्यक निर्णय देगी, और वह निर्णय उसका स्वतंत्र निर्णय होगा, तटस्थ निर्णय होगा, या आप यूँ कह सकते हैं कि निष्पक्ष निर्णय होगा। तो बुद्धि का मतलब ही है कि निष्पक्ष निर्णय देना। लेकिन जब वह राग और द्वेष से ग्रसित होती है, जब वह सुख और दुख के भाव से ग्रसित होती है, तब वह सच्चा निर्णय नहीं दे पाती है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे हमने आम खाया। अब आम खाने के तुरंत बाद जिह्वा के अंदर आम गया और जिह्वा ने उसका स्वाद लिया और उसके अंदर, हमारे यहाँ पेट के अंदर गया, तो हम अब क्या करते हैं कि उस पर सोचना विचारना शुरू करते हैं। वह आम हमें अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो वहाँ पर उस आम के प्रति हमने राग या द्वेष बना लिया, सुख या दुख के भाव बना लिए। सुख या दुख का भाव जब मन ने बनाया और फिर उसके बाद उस पर हमने और गहराई से विचार किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, और भी अच्छा लगा, और हम उसको बार बार लेने का मन करते हैं, बार बार खाने का मन करते हैं, और फिर उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। तो अब हमने उस मन में, यानी कि राग द्वेष के आधार पर, अच्छे और ख़राब के आधार पर, उस आधार पर हमारी बुद्धि ने निर्णय लिया है, तो वह निर्णय गलत होगा। वही आम कोई दूसरा व्यक्ति खाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वही आम कोई तीसरा व्यक्ति खाता है तो वह तटस्थ रहता है। तो यानी आम तो एक ही है, लेकिन हर एक व्यक्ति अलग अलग उसमें अपनी मान्यता बना रहा है, कोई अच्छे की, कोई खराब की। तो उस आधार पर जो निर्णय होता है तो वह निर्णय गलत होता है। वहाँ पर बुद्धि गलत निर्णय लेती है, क्योंकि इसकी वजह से मन चंचल हो गया है, राग और द्वेष की वजह से। लेकिन जब वह राग द्वेष से मुक्त होकर के निर्णय लेता है तो वह निर्णय तटस्थ और निष्पक्ष निर्णय होता है, और वह सत्य निर्णय होता है। तो उसमें आम खाने के लिए है, हमने खा लिया, बस इतनी सी बात है, और उस पर हमने एक तटस्थ निर्णय लिया कि ठीक है, आम मिल गया तो
आगे कभी मिल गया तो हमने खा लिया, लेकिन आम को खाने के लिए हम और सारे कर्म को कर्म कर दें, इतना हमें अच्छा लगा कि उसको हम खाने के लिए सारे कर्म को कर्म करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वहाँ पर बुद्धि का गलत निर्णय होगा, क्योंकि वह सुख दुख और लाभ हानि से प्रेरित होकर के निर्णय ले रहा है। तो बुद्धि का वास्तविक मतलब है अध्यवसाय या निर्णय लेने का कार्य, यह बुद्धि का है। और बुद्धि तटस्थ होकर के निर्णय ले, इसके लिए उसमें गहराई की आवश्यकता है, बहुत गहरे चिंतन और मनन की आवश्यकता है। और जब गहरा चिंतन मनन और सत्य का चिंतन मनन होगा, तभी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी।